स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इसमें एक निर्दल प्रत्याशी हैं हमारे, देख सकते हैं आप, रामचंद्र सिंह जी निर्दल उम्मीदवार हैं और पूछते हैं इनका विकास के लिए क्या मुद्दा रहेगा और किसके लिए यह ज़्यादा वर्क करना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं। देखिए, बता रहे हैं, मेरा चुनाव लड़ करके सांसद बनना मेरा कोई मोटो नहीं है। स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। कारण ये है कि विगत 7 वर्षों से जनपद कुशीनगर की 5 बंद चीनी मिल को चलाने के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं और इन 7 सालों में हमारे द्वारा 3 फेस में चुनाव धरना प्रदर्शन, अनिश्चित धरना प्रदर्शन किया गया था। 3 महीने 19 दिन एक बार, 1 महीने 18 दिन एक बार और 2 महीने 8 दिन एक बार धरना किया गया। इसमें 20,000 किसान हमारे बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज पर इकट्ठा हुए थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि सूबे की सरकार हो या जो वो पिछली सरकार हो, सबने किसानों को आज तक धोखा दिया है। देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, किसान के दशा और दिशा में कोई बदलाव नहीं हुआ। किसान हर समय पीसता रहा है और पीस भी रहा है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो गन्ना बाहुल जनपद कुशीनगर है, यहाँ की आज की तारीख में 5 चीनी मिलें बंद थी और भाजपा सरकार में भुगतान किसानों का नहीं होने की वजह से कप्तानगंज चीनी मिल भी बंद हो चुका है। तो हम बता दें कि 6 चीनी मिलें आज की तारीख में जनपद कुशीनगर में बंद हैं और कुशीनगर चीनी के कटोरे के नाम से विख्यात है, उसके अस्तित्व को खतरा पड़ गया है। किसान परेशान है अपने गन्ने को लेकर के। विगत कोविड के टाइम में किसानों का गन्ना सूख गया था, किसानों के गन्ने का मुआवजा योगी सरकार ने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तहसील पर गन्ने का गट्ठा लेकर के किसानों के इकट्ठा करके मैं गन्ने का सूखा हुआ गट्ठा दिखाया था। उसके बाद भी सरकार किसानों के सूखे हुए गन्ने का मुआवजा नहीं दिया। इस लोकसभा चुनाव में किसानों के ऊपर कई लोग, पार्टियां भी फोकस कर रही हैं, आप भी फोकस कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बात उभर के आई है धीरे धीरे कि बाहरी भगाओ, इस क्षेत्र से बाहरी भगाने की बात की गई है। तो आपसे मैं यह पूछना चाहूँगा कि जितने भी चालू चीनी मिलें हैं उसमें बाहरियों का प्रवेश सबसे ज़्यादा हो गया है, वही लोग सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, जबकि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो क्षेत्रीय चीनी मिल है उसमें सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोग होने चाहिए। उसके बाद बाहरी को, अगर जगह है तो बाहरी को डाला जाए। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बेरोजगारी बढ़ गई कुशीनगर में। यदि बंद चीनी मिलें चालू हो तो उसमें अपने जनपद के लोगों को रोजगार देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो चीनी मिल है इसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो भी पार्टी है इस समय प्रेजेंट में जो संसद चुनाव लड़ा रही है, उम्मीदवार को खड़ा की है, किसी की पार्टी के एजेंडे में बंद चीनी मिल का एजेंडा नहीं है, गन्ना भुगतान नहीं है। मैं बता दूं, मायावती सरकार ने 2008 से लेकर के 2011 के बीच में जनपद की UPSL-CL की जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज, रामकोला खेतान और छितौनी चीनी मिल को औने दाम में बेच दिया। जब मेरा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने CBI जांच करवाया और CBI जांच करा करके बसपा सरकार में MLC मोहम्मद इकबाल का 1097 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, उनके संपत्ति को जब्त किया। अमर उजाला के फ्रंट पेज में था, छपा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ये विगत 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। और CBI जांच हुई। CBI जांच कराने के बाद में बंद चीनी मिल पर ED का ताला लग गया है, लक्ष्मीगंज, रामकोला खेतान और छितौनी मिल पर। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि 7 साल से मैं लड़ रहा हूं। किसी गवर्नमेंट ने, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, चीनी मिल के ऊपर चलाने की कोई बात नहीं किया। मैं बाध्य होकर के चुनाव लड़ने जा रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूं और संसद में पहुंचूं और पहुंचकर बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए धन को अवमुक्त कराऊं। सरकार से लड़ करके वहां पहुंचकर धन अवमुक्त कराने में बहुत आसान तरीका है। वैसे तो मैं 7 साल से लड़ रहा हूं
किसान हित में इतना कोई संघर्ष करने वाला आजकल कुशीनगर में नहीं है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, लोग की जनता का। मैं सिर्फ और सिर्फ कुशीनगर क्षेत्र की ही बात करूंगा, इस लोकसभा कुशीनगर की, कि कुशीनगर इस लोकसभा में किसान है, तो किसान के ही मुद्दों को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा कि किसानों के लिए और भी क्या क्या आपके पास मुद्दे हैं। देखिए बता रहे हैं, पहले है तो बंद चीनी, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है बंद चीनी मिल को चलवाना। दूसरा हमारा मुद्दा है किसानों के गन्ने का भुगतान दिलाना, किसानों को सिंचाई की का व्यवस्था कराना, किसानों को खाद बीज का व्यवस्था कराना। इस क्षेत्र के जो बेरोजगार हो नौजवान हैं उनको बंद चीनी मिल के माध्यम से चलवा करके उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। जो ट्रेनें चल रही हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें अपने थावे से लेकर के और कप्तान रूट में, उसके ऊपर लंबी दूरी की ट्रेन को चलवाना है। अब कुशीनगर को एक उद्योग विहीन जो जनपद है उसको उद्योग में बदल करके उस पे भी हम काम करेंगे कि उद्योग लगवाया जाए, कुशीनगर का विकास। हम ये भी चाहेंगे कि अब इस समय जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई के दौर में कुशीनगर के किसानों के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी मतलब सोच है या कोई योजना आपने बनाई है कि जिससे उनको इस महंगाई के दौर में कुछ % छूट देकर, उनकी GST पे छूट देकर और उनको लाभ पहुंचाया जाए? देखिए बता रहे हैं, हमारा मुद्दा होगा, ये पहली सरकार है भारत सरकार जो है जो खाने पीने से लेकर के पढ़ाई लिखाई पर 18% GST लगाई है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूं, इस मुद्दे पर कर रहा हूं। यदि हम संसद में पहुंचेंगे तो किताब कॉपी और खाने की वस्तुओं पर जो GST सरकार लगाई है उसको हटवाने की बात करेंगे ताकि महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो। सबका हटवाएंगे या सिर्फ किसानों का ही? नहीं, सबका हटेगा, एक आदमी का कैसे हटेगा? ये पूरे देश की जनता के लिए मैं काम करूंगा। मैं सांसद बनूंगा तो मैं कुशीनगर का सांसद नहीं बनूंगा, देश के संसद में बैठूंगा तो देश का सांसद बनूंगा। कुशीनगर का तो एक नाम होगा। तो हम जो काम करेंगे देश के लिए करेंगे, किसान हित के लिए काम करेंगे, अपने जनपद के लिए काम करेंगे। देश जब आ गया तो पूरा जनपद आ गया, पूरा प्रदेश आ गया। क्या और भी मुद्दाएं हैं कुशीनगर जनपद के लिए? देखिए कुशीनगर में जनपद के लिए तो बहुत ही मुद्दाएं हैं। सड़कों की हालत बहुत गंभीर है, आप देख रहे हैं जगह जगह पे सड़क टूटा हुआ है। और हमारी सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कह रही है कि कुशीनगर में विकास की गंगा बह रही है। हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गया और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर न हो, दवा न हो, फैसिलिटी न हो तो मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या फायदा है? जबकि सरकार का कहना है कि यहाँ पे मतलब पूरे कुशीनगर में नहीं पूरे भारतवर्ष में सड़कों का महाजाल फैलाया गया। नहीं, ये गलत है। हम 2-4 सड़कों का नाम ले लेते हैं जी। यदि माननीय सांसद महोदय, वर्तमान सांसद महोदय उसके ऊपर जवाब देते हैं। एक तो लक्ष्मीगंज से मेन चौराहे से लेकर लक्ष्मीगंज जो मार्केट जा रहा है, 5 साल से मैं लड़ रहा हूँ सांसद जी से कुछ रोड को बनवा दिया जाए, आज तक वो रोड नहीं बना। लक्ष्मीगंज से लाला छपरा जो रोड जा रहा है इतना गड्ढा है, घुटने पर गड्ढा है, उसको श्रीमान जी देख लें। लक्ष्मीगंज जो रामबाग सड़क जा रहा है लक्ष्मीगंज से, उस सड़क में आज इतना गड्ढा है, पानी कम से कम नहीं तो घुटने पर लगता है, बरसात आ जाता है। तो ऐसी तमाम सड़कें हैं। छपरा वाली सड़क को मैं लगातार लड़ रहा था, भुलई भाई जो पूर्व विधायक जी हैं उनके गांव की सड़क का, तो अब वो सड़क 3 दिन पहले मैं देखा हूँ सड़क बन रहा है, जो हमारे द्वारा लगातार संघर्ष करने के बाद वो सड़क बनना शुरू हुआ। बहुत सी सड़कों को ऐसा देखा गया है कि बनने के कुछ दिन बाद ही टूटने लगते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जिस तरीके से 5 साल की कार्यकाल होती है उस कार्यकालों के अनुसार ही ये सड़कें बन रही हैं क्या, कि 5 साल के भीतर ये टूट जाए? नहीं, देखिए बता रहे हैं कहीं नहीं कहीं उसमें घोटाला तो है। सड़क बनेगी, जब अच्छी क्वालिटी की बनेगी तो इतनी जल्दी टूट कैसे जाएगी? तो इसके लिए कुशीनगर के लिए आपका क्या कहना है? देखिए जब मैं बनूंगा सांसद, ये जनता हमको आशीर्वाद दे दिया तो हम फिर बताएंगे। अभी हम बोलने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम कुशीनगर की जनता से कहना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। आप लोगों ने बहुत वोट दिया, बहुत लोगों को सांसद विधायक बनाया, एक बार हमको दीजिए जो लगातार किसान हित में, व्यापारी हित में, बेरोजगारों के हित में, मजदूरों के हित में लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हमको एक बार मौका दीजिए और सेवा करने का अपना मौका दीजिए। अब वक्त बताएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वक्त बताएगा। विगत 5 वर्षों में हमको आपने सांसद बनाया तो स्वर्णिम विकास जनपद कुशीनगर का मैं करा के दिखाऊंगा और बंद चीनी मिल को चलवा के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है किसानों। अभी आपने कहा है कि सड़कों में घोटाले की बात कही है, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार की ऐसे घोटाले की जाती है कि जैसे सड़कें ऐसी हो जाती हैं। ये बताइए, जब हम मटेरियल कम डालेंगे तो टूटेगा।
अब मटेरियल हम कौन डाल लेंगे, कम डाल लेंगे, आप भी जान रहे हैं। जी। कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। उसके लिए तो मानक बने हैं, मानक पे इंजीनियर और मानक- सारे लोग कार्य करते हैं। देखिए मानक के अनुसार बनती है, लेकिन सब लोग ईमानदारी से काम करें तब न बनेगा। तो यहाँ तो अभी ईमानदारी का ही ढिढोरा पीटा जा रहा है। यदि ईमानदारी का ढिढोरा पीटा जा रहा है तो सड़कें क्यों टूट रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि सड़कें क्यों टूट रही हैं? मैं कहूँगा कि जो भी काम हो ईमानदारी से हो। एक मापदंड बना है किसी चीज के लिए, बनवाने के लिए, उस मापदंड का इस्तेमाल करना चाहिए। आज जो उस मापदंड को नहीं इस्तेमाल कर रहा है, सड़कें टूट जा रही हैं, तो गवर्नमेंट का काम है कि उनके ऊपर आरोप लगा करके और उनको जेल के अंदर भरा जाए कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रामचंद्र सिंह जी को कि जिन्होंने किसानों के लिए ये अपनी आवाज़ उठाई है। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।